बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने फिजिकल मेथड को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। द वेज टू रिकॉग्नाइज द इक्विलिब्रियम में जो हमने फिजिकल मेथड हमने पढ़ा था, उसमें एक स्टेप को हमने थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कर दिया। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट मेथड विच इज़ रिफ्रैक्ट्रोमीट्री, और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको कहते हैं रिफ्रैक्ट्रोमीटर। ओके जी, रिफ्रैक्ट्रोमीट्री क्या है? ये हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन को जो है वो मेजर करते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है एक्वस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को, ठीक है। सो इट मेजर्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड सॉलिड एंड जेल। सो बेसिकली ये क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि हमारे पास जब लाइट है, जब वो पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, फॉर एग्जांपल ये लाइट जब सैंपल से पास होगी तो ये बेंड हो जाती है, ठीक है। तो ये जिस एंगल पे ये बेंड हो जाती है तो हम इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एक ये जब ये जिस चीज़ को टकराती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस वन इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो इन दोनों को हम मेजर करते हैं एक फार्मूला के ज़रिए, एंड सिंपल इज़ दैट कि लाइट की बेंडिंग को जो फाइंड आउट करते हैं इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो इट इज़ द साइंटिफिक डिवाइस दैट मेजर्स द अमाउंट दैट लाइट इज़ बेंड, कि कितनी लाइट जो है वो बेंड हुई है, किस एंगल पे बेंड हुई है, उसको हम कहते हैं, इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। व्हेन इट मूव्स फ्रॉम द एयर इनटू सैंपल, जब एयर से सैंपल में लाइट पास होती है वो जिस एंगल पे बेंड होगी उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज़ नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसके ज़रिए हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के ज़रिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करते हैं कि लाइट कितनी बेंड हुई है, ठीक है। सो इसमें हम लिक्विड, सॉलिड एंड जेल जो है इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं रिफ्रैक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करते हैं कि लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कितने वेवलेंथ में, मतलब हर जो हमारे पास डिफरेंट, यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट है, विजिबल लाइट है, इनकी डिफरेंट वेवलेंथ होती हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो सैंपल हम रखते हैं इस इंस्ट्रूमेंट में, जो सैंपल रखते हैं एंड देन उसके ऊपर जो लाइट पास करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो सैंपल है इसने उस लाइट को कितना एब्जॉर्ब किया, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है इस सैंपल ने एब्जॉर्ब किया, तो आपको ये एक रिजल्ट शो कर देता है, राइट। सो ये इसमें हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। So it is an optical instrument which is used to measure the amount of light absorbed by the sample. Now moving toward the chemical method, जो chemical method हम यूज़ करते हैं ways of recognition of equilibrium, तो उसमें जो chemical method है तो इसमें एक method हम जो ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन में क्या है कि हमारे पास हम फॉर एग्जांपल ये बेस हमने यहाँ यूज़ किया, अल्कली इसमें डाला है, ठीक है। ये वो होता है हमारे पास टाइट्रेशन फ्लास्क, टाइट्रेशन हमारे पास ट्यूब है, एंड यहाँ पे आपके पास फ्लास्क हमने रखा है, उसमें एसिड डाला है। अब इस एसिड में हम एक इंडिकेटर डाल देते हैं, कोई भी इंडिकेटर, या मिथाइल ऑरेंज है या फिनोफ्थलीन है, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर आप डाल देते हो। अब इंडिकेटर क्या है, वो हेल्प करता है एंड पॉइंट लाने में, ठीक है, कि एंड पॉइंट से मुराद वो पॉइंट जहाँ पे एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर लेगा, ठीक है, ये न्यूट्रल हो जाएंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा, अब यहाँ जो इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं उसका अपना स्पेसिफिक कलर होता है, फॉर एग्जांपल या पिंक होगा या रेडिश होगा या ऑरेंजिश कलर होगा, तो वो जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा एसिड बेस के साथ तो वो कलर आपके पास चेंज होना शुरू हो जाएगा और एक लेवल आएगा कि उसमें मज़ीद चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। उसको हम कहते हैं एंड पॉइंट, ठीक है। तो इस प्रोसेस के ज़रिए भी हम जो है इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने ऊपर जितने भी प्रोसेसेस पढ़े उनमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम के साथ साथ जो है हम उनकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हेन द कंसंट्रेशंस आर ऑब्जर्व्ड कांस्टेंट देन द रिएक्शन इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो जैसे हम विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ उनकी कंसंट्रेशन को मेजर करें कि कितना कंसंट्रेशन आपने बेस डाला है, कितना कंसंट्रेशन आपने एसिड यूज़ करा है, ठीक है। तो विद द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जब आप इसको मेजर भी कर रहे हैं, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को भी एंड जो इसका साथ में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है उस जो आ रहा है उसको भी आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है।
सो कितने पॉइंट्स पे आपका पास प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया इनटू प्रोडक्ट में। तो ये सब चीज़ें आप अगर ये आपके पास कांस्टेंट हैं, यानी कंसंट्रेशंस जो हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कांस्टेंट हैं, देन आप कह सकते हो कि आपका रिएक्शन क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में है या केमिकल इक्विलिब्रियम में है। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी फिज़िकल मेथड को डिस्कस किया, उसके बाद अभी हमने केमिकल मेथड को डिस्कस कर दिया, जिसमें हमने एक एग्जांपल ही टाइट्रेशन की, राइट। सो इसमें आप लोगों ने इतना डीप लिखना नहीं है, क्योंकि मैंने स्पेक्ट्रोमीट्री एंड रिफ्रैक्ट्रोमीट्री एंड पोलरिमीट्री जो है एक्सप्लेन करने के लिए किया है, ताकि आपको इन टर्म्स का पता हो। बाकी इनकी डिटेल्स जो हैं वो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में होती हैं, ठीक है। सो होप you like the video, kindly share it and subscribe the channel. Thank you.